तो हेलो गाइस, आपका स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल आसुटेक में। जैसा कि आपको पता है कि हम लोगों की अनेक शब्दों के लिए एक शब्द इसकी जो है क्लास मैंने एक अपलोड की थी, जिसमें मैंने आपको कुछ बहुत ज़्यादा जो इम्पोर्टेंट है वो करा दिए थे। अब जो है हम लोग उसी के आगे जो दूसरे सेट है हम लोगों के वो कंप्लीट करेंगे। ठीक है, तो इसमें आप सबसे पहले देखिए, आप देख सकते हैं नंबर 1 पे दिया हुआ है जो आंख से परे है यानी परोक्ष। ठीक है, आंख से परे यानी जो आंख से नहीं दिखता है, आंख के उस पार, उसको कहते हैं परोक्ष। उसके बाद है संदेश ले जाने वाला यानी संदेश वाहक। वाहक यानी ले जाने वाला और संदेश वाहक यानी संदेश को ले जाने वाला। उसके बाद कम खर्च करने वाला मितव्ययी होता है। ठीक है, और जो जो देखो कम खर्च करने वाला हो गया है मितव्ययी। उसके बाद में है पति के द्वारा छोड़ी गई जो स्त्री होती है वो परित्यक्ता होती। ठीक है, परित्यक्ता। हाथी की तरह जो चलने वाली स्त्री होती है उसको कहते हैं गजगामिनी। हाथी की तरह जो चलने वाली स्त्री होती है उसको कहते हैं गजगामिनी। ठीक है, और आप देखिए जिस स्त्री का पति जीवित हो उसको कहते हैं सधवा। और आपको तो पता है कि जिस स्त्री का जो पति है वो जीवित अगर नहीं होगा तो उसको विधवा कहेंगे, और जिसका पति जीवित है उसको कहते हैं सधवा। व्यर्थ खर्च कर डालने वाला जो होता है वो होता है अपव्ययी। ठीक, व्यर्थ खर्च कर डालने वाला जो होता है वो अपव्ययी होता है। ठीक है, उसके बाद आप देख लीजिए जिस पर मुकदमा चलाया गया हो उसको कहते हैं अभियुक्त। ठीक है, कोर्ट रूम में आप देखते होंगे ना कि जिस पर भी मुकदमा चलता है उसको अभियुक्त कहते हैं कानूनी भाषा में। और जिसके आने की तिथि ना हो उसको कहते हैं अतिथि, मतलब जो कभी भी आ सकता है। और अतिथि का जो है हमेशा हमें सम्मान करना चाहिए। अतिथि देवो भव। आप देख सकते हैं कि जिसे भले और बुरे का ज्ञान ना हो उसको कहते हैं अविवेकी। ठीक है, विवेकी वो होता है विवेक हो जिसके पास ज्ञान हो, अच्छाई भलाई जिसे सब पता हो, और अविवेकी जिसके पास भले और बुरे का ज्ञान नहीं है। नीले रंग का जो कमल होता है उसको कहते हैं इंदिवर। देखिए कितना ज़्यादा इम्पोर्टेंट है ये कि जो नीले रंग का कमल होता है उसको कहते हैं इंदिवर। ठीक है, जो अभी अभी उत्पन्न हुआ हो अद्य प्रसूत। ठीक है, जो अभी अभी उत्पन्न हुआ हो अद्य प्रसूत। उसके बाद में है जिसे ईश्वर में विश्वास नहीं है। गौर से सुनिएगा, बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। जिसे ईश्वर में विश्वास नहीं है उसको कहते हैं नास्तिक, और जिसको ईश्वर में विश्वास होता है उसको कहते हैं आस्तिक। ठीक है, अब देखिए ये जो मुहावरों में लिखा जाता है जिसे ईश्वर में विश्वास नहीं है उसको नास्तिक कहते हैं, जिसे ईश्वर में विश्वास है उसको आस्तिक कहते हैं। परंतु सही में जो है, सही शब्दों में इसका जो अर्थ होता है, नास्तिक का अर्थ होता है जो वेदों और पुराणों इन सभी को नहीं मानता है। और आपको पता है जो वेद पुराण इन सभी को नहीं मानेगा वो ईश्वर को भी नहीं मानेगा। और जो वेद पुराण उपनिषद इनको मानता है वही आस्तिक है। ठीक है, पसीने से उत्पन्न होने वाला स्वेदस, स्वेद मतलब पसीना होता है आपको पता है, और स्वेदस मतलब पसीने से उत्पन्न होने वाला। जो अमिष यानी मांस नहीं खाता है वो निरामिष है, खाना भी नहीं चाहिए। ठीक है, क्योंकि शाकाहारी रहना बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण है और बहुत ज़्यादा ज़रूरी है इंसानी प्रवृत्ति के लिए। आप इमेजिन कर लीजिए कि जिस प्रकार आप किसी भी जीव की हत्या करके और जो भी कर रहे हैं, इसी प्रकार अगर आपके किसी अपने की कोई हत्या करके और उसे ऐसे खाए तो क्या करेंगे। कोई भी जीव, कोई भी जानवर आपको ऐसे चीर फाड़ डाले तो आपको कैसा लगेगा। सड़कों पर खड़े जानवर जब किसी इंसान को मार देते हैं तो लोग बहुत ज़्यादा दुखी होते हैं। आप तो उनको डेली मार रहे हैं, वो भी आपको देखना चाहिए। जहाँ खाना मुफ्त में मिलता है उसको कहते हैं सदावर। ठीक है, जो कुछ नहीं जानता है उसको कहते हैं अज्ञ। जो गणना के अयोग्य हो उसको नगण्य कहते हैं, यानी इसकी गणना नहीं करनी चाहिए। जिसका आदि व अंत ना हो, शाश्वत, जैसे भगवान शिव। जो स्मरण करने योग्य हो, स्मरणीय,
जो कठिनाई से समझने योग्य हो दुर्बोध कहते हैं उसको। जो आंखों के आगे उपस्थित हो उसको कहेंगे प्रत्यक्ष। जिसकी गहराई नापी न जा सके अतः, जिसमें युद्ध करने की इच्छा हो, ठीक है, युयुत्सु बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, जिसमें युद्ध करने की इच्छा हो युयुत्सु। जिसकी माप तोल हो सके परिमेय। दोपहर के बाद का समय जो है अपराह्न होता है, आपको पता होगा। जो बहुत अधिक बोलता हो वो वाचाल, जो बहुत कम बोलता हो वो मुखर या मितभाषी। देखिए कितना ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। जो बहुत कम बोलता हो उसको मुखर कहते हैं या मितभाषी कहते हैं। मितभाषी आप समझ जाएंगे, मुखर आएगा तो आप गलत कर सकते हैं, इसीलिए याद रखिएगा। जो लिखना पढ़ना जानता हो उसको कहते हैं साक्षर। जो लिखना पढ़ना नहीं जानता हो वो निरक्षर। जो व्यक्ति विदेश में रहता हो प्रवासी। बहुत सी भाषाओं को जानने वाला बहुभाषाविद। दो भाषाएं बोलने वाला जो है दुभाषिया होता है। जिसके समान कोई दूसरा ना हो अनन्य। जिसका कोई अर्थ ना हो व्यर्थ होता है, ठीक है। अच्छे कुल में जन्म लेने वाला कुलीन। जो मृत्यु को जीत ले मृत्युंजय। जो अनुग्रह या एहसान से युक्त हो अनुग्रहीत। जिसका निर्णय ना हो चुका हो अनिर्णीत। निर्णीत होता है जिसका निर्णय हो चुका हो। जो करना आवश्यक हो उसको कहते हैं अनिवार्य। जो अवश्य होने वाला हो वो अवश्यम भावी। जो शोक करने योग्य ना हो अशोक्य। जिस पर चिन्ह लगाया गया हो चिन्हित। जिसकी ग्रीवा सुंदर हो सुग्रीव। दो भाषाएं बोलने वाला दुभाषिया होता है। जिसके समान दूसरा ना हो अनन्य। जिसका कोई अर्थ ना हो व्यर्थ। अच्छे कुल में जन्म लेने वाला कुलीन, ठीक है। और ये जो चीज़ें हैं वो सब मुहावरों में ही अच्छी लगती है, लोकोक्तियों में अच्छी लगती हैं, अनेक शब्दों के शब्द में अच्छी लगती हैं। हर व्यक्ति मेरी नज़र में कुलीन है। जो एक श्रेष्ठ मानव है, जो मृत्यु को जीत ले उसको कहते हैं मृत्युंजय। जो अनुग्रह यानी एहसान से युक्त हो अनुग्रहीत। जिसका निर्णय ना हो चुका हो अनिर्णीत। ये मैंने अभी आपको बता दिए थे, रिवाइज करा दे रहा हूँ उनको यहीं पे। जो करना आवश्यक हो अनिवार्य। जो आवश्यक होने वाला हो अवश्यम भावी, ठीक है। और देख लीजिए आप, जो शोक करने योग्य ना हो अशोक के। जिस पर चिन्ह लगाया गया हो चिन्हित। और जिसकी ग्रीवा सुंदर हो सुग्रीव। ग्रीवा यानी गर्दन। बाएं हाथ से कार्य करने वाला सव्यसाची। जिसका वेतन ना मिलता हो अवैतनिक। जहाँ आबादी ना हो निर्जन। और जिसको छोड़ा नहीं जा सकता अत्याज्य। जो आंखों से सुनता है श्रवणचक्षुक, बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है ये। जो पेट के बल चलता हो उदरचर। उदर मतलब पेट। जिसकी पत्नी मर गई हो वो विदुर होता है। और जिसका पति मर गया वो विधवा होती है। जो मरने को इच्छुक हो मुमूर्ष। 100 वर्षों का समूह शताब्दी विष्णु का उपासक वैष्णव। जैसे शैव संप्रदाय शिव जी का, अब जो वैष्णव संप्रदाय है वो विष्णु जी का। गोद लिया हुआ दत्तक। जो स्त्री कविता रचती है कवित्री होती है। जो पुरुष कविता रचता है वो कवि होता है। आकाश को चूमने वाला गगनचुंबी। और जिसने उधार लिया वो ऋणी होता है। जिससे नहीं, जिसने उधार लिया वो ऋणी होता है। तो ये थे आपके अनेक शब्दों के लिए एक शब्द की दूसरी वीडियो, ठीक है। आप जो है इनको अच्छे से कॉपी पे नोट कर लीजिए। ये आपकी हर एग्ज़ाम में काम आने वाले हैं। जितने भी कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम आने वाले हैं ये जो है सभी में काम आएंगे। आप इनको अच्छे से नोट कर लीजिए। उसके बाद वीडियो को पॉज कर करके इनको नोट करिए। फिर इनका ज़्यादा से ज़्यादा, मैंने कहा था आपसे एक कॉपी बना लीजिए, उसी पे इन सबको ये हैं विलोम शब्द है पर्यायवाची, इनको लिख लीजिएगा। और ज़्यादा से ज़्यादा इनका रिवीजन करिएगा। ये सब ही आपको याद हो जाएंगे, ठीक है। देखिए काफ़ी ज़्यादा मेहनत लगती है
वीडियो को बनाने में। तो वीडियो को लाइक करिए, चैनल को सब्सक्राइब करिए और कमेंट में बताइए वीडियो आपको कैसा लगा। ठीक है, धन्यवाद।